ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। These days we are doing a joint study of Ashtavakra Gita. Friends, this is our 19th video on the same. 17-01-19। आज हम लोग दोस्तों इसके चैप्टर 1 का 10वां सूत्र साथ साथ देखेंगे। 01-10 रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ, बोध ज्ञान। फ्रेंड्स, रिमेंबर, जनक is your aspect of being senior, matured, adult, professional, having been successful in so many ventures in your life and having been born in India, compelled, driven into to know what is liberation, rather to get liberated. ये peace, eternal peace, ये हैप्पीनेस, ये तो हमें चाहिए ही। तो जनक इज अवर आइकॉन हु हैज लिव्ड हिज लाइफ एंड वांटेड टू नो व्हाट इज ज्ञान, व्हाट इज मुक्ति, व्हाट इज वैराग्य। एंड बीइंग ए किंग, ही वाज लकी इनफ टू नो अष्टावक्र। Janak kept reaching that goal and he kept falling back. ये पुश एंड पुल उसकी लाइफ में चल रही थी। एंड फ्रेंड्स, ऑल्सो प्लीज री नोट कि है तो ये डायलॉग ही। इट इज अ डायलॉग बिटवीन किंग जनक एंड अष्टावक्र। These videos are to be seen in continuation. तंत्र का युग निकला, वेदांत का युग निकला और उपनिषदों की बारी आ गई थी। और उसी समय ये अष्टावक्र गीता बनी दोस्तों। उसके बाद भी आज तक no one has ever worded आत्मज्ञान in such a straightforward manner as अष्टावक्र। एक से एक ज्ञानी, महाज्ञानी, तपस्वी, मुनि, राइटर्स, पोएट्स, क्या क्या नहीं हुआ हमारे देश में दोस्तों हैं। लेकिन ये भी एक फैक्ट है दोस्तों कि no one has ever deciphered truth so directly. No one could ever make you stand face to face with reality. No one could reach and give words to truth from so near as Ashtavakra has done. अब दोस्तों सनातन धर्म की बात तो छोड़ दो, रिलीजियंस की बात भी कर लो दोस्तों। No religion ever could fathom the depth of the phenomenon called Supreme or God or reality or Paramatma or truth or ईश्वर, भगवान, etc. 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 और ज्ञानियों के ट्रैक के हिसाब से द सेल्फ। No religion ever could fathom the depth of this phenomena ever as clearly as Ashtavakra. And friends, ये succinctness, ये brevity तो हमारे शास्त्र की एक मणियों के समान क्वालिटी रही है, जितना इसको आप एंजॉय कर सकें दोस्तों। अष्टावक्र ने क्या समझाया कि तू एक विशुद्ध बोध है,
इसका निश्चय कर और अज्ञान का जो घोर जंगल है उसको जला के शोक रहित हो जा, सुखी हो जा। जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, ऐसा निश्चय कर लेने पे भी तो जगत सत्य ही दिखाई पड़ता है, इसका अभाव तो होता ही नहीं है, तो निवृत्ति तो होने का कोई छोर दिखाई नहीं देता। जब तक जगत का अभाव नहीं होगा तब तक शोक रहित होना बहुत कठिन प्रतीत होता है। दोस्तों, आंसर्स जनक के तो प्रश्न भी आपको स्वयं को बहुत नज़दीक से दिखाते हैं, यदि आप स्वयं के पास कभी बैठ सको तो, कभी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो। चलिए अष्टावक्र जवाब देते हैं। अष्टावक्र गीता 0110। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम् रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंदः स बोधस्त्वं सुखम चर। ये ब्रेविटी तो दोस्तों कथा उपनिषद, पतंजलि योग दर्शन सब में निकल के आती थी दोस्तों। कितने आराम से, कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में अपनी बात कह दी है। यत्र विश्वम इदम भाति, यहां पर यत्र का मतलब है जिसमें संसार ऐसा भासता रहता है। इदम भाति कैसा? कल्पितम रज्जु सर्पवत्, कल्पित होता है, भासता है बन के, कल्पित होता है रज्जु में सर्प के सदृश। सह वही, आनंद परमानंद, आनंद और साथ में परमानंद, बोध रूप, त्वम सुखम तू है, अतएव तू सुखपूर्वक चर, विचर, घूम। अष्टावक्र जी बता रहे हैं जनों को कि जिस आत्मा में यह जगत रज्जु में सर्प की तरह कल्पित होता है, वह आत्मा आनंद स्वरूप है। रस्सी में अज्ञान होने के कारण मंद अंधकार में रस्सी ही सर्प रूप प्रतीत होती है, या रज्जु में सर्प भासता है। जनक, वास्तव में ना तो रज्जु सर्प रूप है और न रज्जु में सर्प है, और न रज्जु में सर्प पूर्व था और न आगे ही होगा, और न वर्तमान काल में है, परंतु रज्जु के अज्ञान से और मंद अंधकार आदि सहकारी कारणों द्वारा पुरुष को भ्रांति से रज्जु में सर्प प्रतीत होता है, और उसी मिथ्या सर्प को देख करके पुरुष भागता, गिरता, पड़ता, डरता रहता है। जब कोई गुरु रज्जु का ज्ञाता उससे कहता है कि यह सर्प नहीं है, यह तो रस्सी है, क्यों तू इससे डरता है, तब उसके भ्रम और भय सब दूर हो जाते हैं। हे जनक, वैसे ही आत्मा के स्वरूप के अज्ञान के कारण पुरुष को जगत भासता है गलत, और जन्म मरण के भय आदि भी भासते हैं गलत। और जब ऐसे पुरुष को ब्रह्मविद गुरु उपदेश करता है कि तू तो ब्रह्म है, तेरे को अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण यह जगत
प्रतीत हो रहा है और वास्तव में ये जगत मिथ्या है। ये जगत तो तीनों कालों में तेरे लिए है ही नहीं। जैसे निद्रा रूपी दोषों के कारण पुरुष स्वप्न में अनेक प्रकार के कठिनाइयां, सर्प, सिंह आदि को रच लेता है और अपने आप ही उनसे भय को प्राप्त होता है, और जब नींद दूर हो जाती है तब उन कल्पित भय के कारणों का भी नाश हो जाता है, वैसे ही जनक अज्ञान के कारण ही यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ रहता है। और जब पुरुष अपने स्वरूप को यथार्थ रूप से जान लेता है तब जगत का अभाव भी हो जाता है। फ्रेंड्स, वॉच द क्वेश्चंस ऑफ जनक, सो हाईली रीजनेबल, सो हाईली थ्योरेटिकल। कहाँ तक का उसको ज्ञान जानने की मुमुक्षुता रही थी। जनक पूछते हैं, हे भगवान, यदि आत्मज्ञान से अज्ञान और अज्ञान के कार्य रूप जगत का नाश हो जाता है तो अब तो जगत बना न रहता, क्योंकि ज्ञानवान तो कितने हो चुके हैं। उनमें से एक के ज्ञान करके कारण के सहित कार्य रूपी जगत का यदि नाश हो जाता तब तो फिर सब जीव और वृक्ष आदि सृष्टि भी ना होती, परंतु ऐसा तो नहीं दिखता। यह जगत तो ज्यों का त्यों बना रहता है। फिर आप ये कैसे कहते हैं कि अज्ञान के नाश से जगत का नाश हो जाता है? इस पे अष्टावक्र जी उत्तर देते हैं, जैसे मरुस्थल में, रेगिस्तान में मृग तृष्णा, मरु मरीचिका के कारण पुरुष को जब जल की इच्छा होती है तो उस तरफ उसके पास जाने का उद्योग करता है, परंतु जब आगे जाता है उसको जल नहीं मिलता। तब किसी के बताने से जान लेता है कि यह भ्रम ही है जो मुझे वहाँ जल दिखाई देता था। वहाँ कोई जल नहीं है, वह जल है ही नहीं। तब ऐसा पुरुष आकर के वृक्ष के नीचे बैठ जाता है और फिर जब उधर देखता है तब फिर वह जल पहले की तरह दिखाई पड़ता है, परंतु जल की इच्छा करके अब वो उसकी तरफ प्रयत्न नहीं करता, उद्यम नहीं करता, उस तरफ दौड़ता नहीं है और ना ही दुखी होता है। एकदम वैसे ही जब आत्मज्ञान हो जाता है, जब पुरुष जान लेता है कि जगत मिथ्या है और भ्रम के कारण प्रतीत होता है, फिर वह दुखी नहीं होता और ना ही पुरुष की उसमें आसक्ति होती है। अब पुरुष जगत को सर्वथा मिथ्या जानता है। इस मिथ्यात्व के निश्चय का नाम ही जगत का नाश है। जनक, यद्यपि स्वरूप से जगत का कदापि नाश नहीं होता है, किंतु यह अथाह रूप से सदा बना ही रहता है। जिसने अपने आत्मा को सत, चित और आनंद रूप जान लिया, वह फिर जन्म मरण रूपी बंध को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूं कि तू अपने को ही आनंद रूप और परमानंद बोध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप जान और सुख से विचर। जनक पूछते हैं, हे भगवान, अज्ञान एक है या अनेक है? अष्टावक्र उत्तर देते हैं, अज्ञान एक है। जनक फिर पूछते हैं, जब अज्ञान एक है तब एक अज्ञान के नाश होने से उसके कार्य जगत का भी स्वरूप से नाश हो जाना चाहिए। इस पे फिर उत्तर देते हैं अष्टावक्र, यद्यपि अज्ञान एक ही है तथापि उसके कार्य तन्मात्रा
और तन्मात्रा का कार्य अंतःकरण रूपी भाग अनंत है। जैसे आकाश तो एक है, पर अनेक घट रूपी उपाधियों के साथ वह अनेक भेद को प्राप्त हो रहा है। और जब घट रूपी उपाधि नष्ट हो जाती है तब वही घटाकाश महाकाश में मिल जाता है। वैसे ही जिस अंतःकरण में ज्ञान रूपी प्रकाश उदय होता है, वही अंतःकरण नाश को प्राप्त हो जाता है। और वही जीव जो अब तक बंधन में था वह मुक्त हो जाता है और बाकी सब बंध पड़े रहते हैं। जो सोया रहता है उसका स्वप्न चलता रहता है, और जिसकी निद्रा दूर हो जाती है उसका स्वप्न नष्ट हो जाता है। इसीलिए बार बार कहता हूं कि अज्ञान रूपी निद्रा से जाग जाओ, अपने ज्ञान स्वरूप को जानो और सुखपूर्वक संसार में विचरो। दोस्तों, यहाँ पे अष्टावक्र बोध क्या है उसका ज्ञान दे रहे हैं। रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोधस त्वम सुखम चर, तू ही वह बोध है, यह जान के सुख से विचरण कर। क्या है ये बोध, क्या है ये तू? ये यत्र जहां विश्वम इदम भाति, ये पूरा विश्व जो तुझे लग रहा है रज्जू सर्पवत, जिसे लग रहा है वह तू है। तू वो समझ कि तू वो है, और वो जो तू है वो आनंद परमानंद है, बोध है, यह जान। अष्टावक्र इज मेकिंग यू रियलाइज योर सेल्फ। जिस अधिष्ठान आत्मा में यह संपूर्ण विश्व रज्जु सर्प के समान कल्पित होके दिख रहा है, वह आनंद परमानंद बोध स्वरूप तू ही है। नो इट एंड बी हैप्पी। अधिष्ठान का मतलब होता है दोस्तों उपादान। संस्कृत में बहुत बार यह शब्द आता है। इट इज लाइक अ फिजिकल कॉज। कोई भी वस्तु है, उसका फिजिकल कॉज कुछ तो होगा, नहीं तो वो बनेगी कैसे। मटेरियल क्या है उसका, बेस क्या है उसका, रूट कॉज क्या है उसके होने का, मटेरियल कॉज क्या है उसका, सबस्ट्रेट क्या है दोस्तों, उसका फ्यूल क्या है, उसके होने का कुछ ईंधन तो होगा, वो क्या है, वो होता है अधिष्ठान। तो क्या बता रहे हैं अष्टावक्र, जिस अधिष्ठान आत्मा में, मीन्स यू आर द सबस्ट्रेट। तुम आत्मा को डिफाइन कर रहे हैं, तुझे डिफाइन कर रहे हैं। दैट सबस्ट्रेट इन विच द एंटायर वर्ल्ड is known, true and false. That substrate वो आनंद और परमानंद स्वरूप है, and that is you. Know it and be happy. सच्चित आनंद वाला आनंद तो आपने समझ लिया दोस्तों, हैप्पी। Then what is this परमानंद? परमानंद का दोस्तों मतलब है परम आनंद। इट इज समथिंग लाइक द लॉस और द एब्सेंस ऑफ डिजीज इज नॉट हेल्थ, दो वी ऑल बिलीव इट टू बी हेल्थ। हेल्थ इज ए डिफरेंट क्वोशेंट। वैसे ही एब्सेंस ऑफ सैडनेस, एब्सेंस ऑफ अनहैप्पीनेस इज नॉट बीइंग हैप्पी। That can be, something like being peaceful. Permanent is being happy, that quotient of happiness being your attribute, being your quality, being your, substrate. ऐसा मान लो दोस्तों।
that can also be said to be bliss. Now, this substrate is one from which the entire world is being assumed, कल्पित हो रहा है. It is you only keep on making it so because of your less knowledge, or agyan, ignorance. This is the whole sutra. Most of the people have taken out a straight meaning of this sutra and made the meaning crooked. जगत मिथ्या ऐसा बना लिया है. जगत मिथ्या है, ड्रीम है, and as it is being seen by you, it is your imagination. So, being untrue, get out of it. They have drawn themselves into forced sannyas. जगत तो मिथ्या हो गया, तो एक ब्रह्म है, एक भगवान है जो सत्य है, चलो उसको फॉलो करते हैं. मैं तो ब्रह्म का ही अंश हूं, द ड्रॉप ऑफ द ओशन. ब्रह्म तो मेरा ही एक्सटेंशन है, तो खुद को ही ढूंढते हैं. हंसते हैं अष्टावक्र. ब्रह्म बीइंग मी ओनली, हाउ कैन यू फाइंड हिम? Who is searching for him? This is the folly. Friends, अष्टावक्र का यहाँ पूरा फोकस आत्मबोध के ऊपर है. ये जो एक्सपीरियंस होता है ना दोस्तों, उसको ही आत्मबोध कहते हैं. और इस एक्सपीरियंस की जो समझ होती है उसको आत्मज्ञान कहते हैं. अब आप पूरे विश्व को देख रहे हो, जो आज तक गुजर गया है उसको भी, जो सामने हो रहा है उसको भी, और जो होगा उसको भी. यहाँ पर दोस्तों पूरे विश्व की बात हो रही है. इट इज इन योर मेमोरी, एंड दैट मेमोरी इज बीइंग एनालाइज्ड, इज बीइंग नोन बाय यू, इज बीइंग searched and researched by you. तो आपको जो भास रहा है, गलत या सही, जब तक अज्ञान में हो तो आपको जो भास रहा है वह गलत ही है. यही इसमें अष्टावक्र बता रहे हैं कि जो रियलिटी है, इट इज वन, बट व्हेन सीन थ्रू अ मीडिया इट बिकम्स अदर. Light as such has no colors, but when it passes through a prism, it breaks, scatters into so many colors. It even bends when it passes through different materials. Same light, when passes through droplets, it becomes a rainbow. It is the droplets which make the colors to appear. Whether the colors are there or not, whether the rainbow is there or not, the light remains unaffected. The light does not believe itself to be the rainbow. These droplets are like instruments. If the instrument is not there, then there is no color. वैसे ही है दोस्तों, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं. पूरी बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों. इफ द आई दैट सीज इज नॉट देयर, देन वेयर इज द वर्ल्ड? कहाँ है फिर पूरा जगत? और ये सी का फिर से वही मतलब दोस्तों, आप सुन नहीं रहे हो, ईयर्स नहीं है, आप फील नहीं कर रहे हो, त्वचा नहीं है, आप स्मेल नहीं कर पा रहे हो, नाक नहीं. ऐसे दोस्तों पांचों ज्ञानेंद्रियां 10. ये आत्मज्ञान क्या है? इट इज दैट लाइट जो आप ही हो, थ्रू विच यू कैन हैव द आत्मबोध. नॉट बिलीफ बट
experience. Please know that there is no connection between the Atma Bodh and Atma Gyan. The knowing, the contact, the experience is altogether a different topic. And what is being said about this Bodh by way of so many books, scriptures, is totally a separate topic. One is studying and another is being at the place. Friends, पूरी दुनिया में आपने ज़रूर फील किया होगा that many foreigners they simply come to India. इंडिया कोई बुक्स में, पिक्चर्स में समझने वाली चीज़ नहीं है दोस्तों. उनको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि बोध होना ज़रूरी है. So that has become a part of their education. So many literates from all over the world, they visit India to be here, to know India. बोध ज़रूरी है. Knowledge is meaningless. Gyan is meaningless. Knowing by way of stories, by way of words, by way of books, by way of pictures, by way of even somebody's. कहते हैं ना दोस्तों, आपको फ्लावर रोज पढ़ना, देखना by pictures does not make you know the flower as compared to when you go to a garden and see a rose, touch a rose, you are in its vicinity. वो बोध है दोस्तों. Experience of Atma Bodh is not a matter of knowledge. It is not a mere studying. The rainbow appears with presence of droplets and disappears with the absence of droplets. So, know clearly Atma Bodh is not because of the coincidence. दो चीजें आपस में आसपास आ गई बिकॉज ऑफ कोइंसिडेंस और कुछ हो गया, ऐसा आत्मबोध नहीं होता है. नो दैट यू आर नॉट ए कोइंसिडेंस. यहां पर प्लीज नो अगेन एंड अगेन, अष्टावक्र इज अगेन अगेन क्लियरली टेलिंग बाय यू ही मीन्स द कॉन्शियसनेस. आपकी बॉडी है, आपकी माइंड है और आपकी सोल है. बॉडी और माइंड के विसिनिटी के कारण बहुत कुछ होता रहेगा, बट यू आर द द्रष्टा. एंड यू आर द्रष्टा बिकॉज ऑफ यू आर सेल्फ एफल्जेंट. आपको बाहर से किसी सोर्स की जरूरत नहीं है. दैट इज कॉल्ड आत्मा, कॉन्शियसनेस, वट एवर यू मे कॉल इट. यू आर ऑब्जर्विंग द फिनोमिना between your body and your mind, up to your intelligence, and the world is being seen by you continuously. इसमें एक्सपीरियंस भी है, इसमें एक्सपीरियंसर भी है और इसमें द एक्सपीरियंस्ड भी है. द एक्सपीरियंस इज थ्रू द बॉडी विच इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज इनर्ट इन इटसेल्फ, एंड द एक्सपीरियंस इज हैपनिंग टू द एक्सपीरियंसर. दिस एक्सपीरियंसर इज नॉट योर आत्मा. आप इससे अलग हो. आप जो हो एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हो. ये बात है इसमें समझने वाली. आप अकेले हो, वन कॉन्शियसनेस. फ्रेंड्स, आपको आप तो मिलोगे पर आपका कुछ नहीं मिलेगा. दिस कॉन्शियसनेस इज यू. दिस कॉन्शियसनेस इज मी. And this consciousness is all of us. All are one. There is nothing like my consciousness. ऐसा कुछ होता ही नहीं है. ना ये कॉन्शियसनेस आपकी है, ना ये एक्सपीरियंस आपका है, और ना ये एक्सपीरियंस्ड आपका है कुछ. आप इन सबसे अलग हो. एक्सपीरियंस जो है ये बनता रहता है, मिटता रहता है, होता रहता है, खत्म होता रहता है. इट कीप्स ऑन हैपनिंग एंड दिस हैपनिंग. दिस कीप्स ऑन हैपनिंग एट ए वेरी रैपिड रेट. फ्रेंड्स, जो ये रियलिटी है ना, इट इज द क्रिएशन दैट इज सीन
and the gap between the two phases कि ये हुई और ये मिटी. You know, this gap between these two always reflect in your both, which is yours, and this alone is the knowledge, is the knowing, which is Atma Bodh, which you have to gain, which you have to understand. That is the only truth. So friends, I am not the one who is experiencing. I am not the one instrument which experiences. I am not the experience or the one who got experienced. I am not the object. Friends, मन तो क्या, मेमोरी भी बदल जाती है. मेमोरी है तो बस मेमोरी ही ना. आज की मेमोरी, कल की मेमोरी, भूली हुई मेमोरी. ऐसा ही है दोस्तों ये जगत. यही बता रहे हैं अष्टावक्र, दैट इट इज बीइंग इमेजिन्ड बाय यू. दिस इज द मीनिंग ऑफ बोध, एंड यू आर दैट बोध. यह जान लो एंड यू विल बी अल्टीमेटली हैप्पी, यू नो, दैट वे. जनक को अब धीरे धीरे बोध होने लग पड़ा था. जनक वॉज फाइंडिंग हिमसेल्फ वेरी नियर टू ट्रूथ नाउ. स्वप्न टूटे तो नींद खुले, नींद खुले तो स्वप्न जाए, या जागृत मिले तो स्वप्न जाए. फ्रेंड्स, पहले क्या होगा ये मत सोचो. तो सेम स्टोरी जो समर्पण और अहंकार के बीच की है, दोनों साथ साथ चलेंगे. समर्पण आएगा तो अहंकार जाएगा, अहंकार जाएगा तो समर्पण आएगा. नींद टूटेगी तो स्वप्न जाएगा, जागृत अवस्था आएगी. जागृत अवस्था आएगी, अवेयरनेस आएगी, कॉन्शियसनेस आएगी तो ड्रीम स्टेज जाएगी. इट इज दैट. एंड अष्टावक्र इज टेलिंग यू clearly in very short words. Yes, we take lot of time, lot of assertion to understand that. But friends, Janak is now getting sedimented into the Ashtavakra's words. Try to be a Janak because you are very near to him and you will also gain this elevation. Simple hai friends. You have to get into water to know swimming. आप तो ये कह रहे हो कि first you will learn complete swimming and then you will get into the river. That is not the way. Okay friends, this Ashtavakra Gita is full of sutras which have very deep meaning. किसी ने इस पे भाष्य तो नहीं लिखा दोस्तों. No one dared explain the meaning of these sutras, क्योंकि मीनिंग है ही नहीं. They are just looking into eyes of truth and you get afraid. But then over a period we are lucky enough, as I always say, that we are on the other end of the evolution, so well equipped, so well fortified, that so many literates have given their views based on their experiences. ये दोस्तों बोध का विषय है, experience का विषय है. You have to experience it. So all these explanations are only references for you. They are initiators for you. They are starters for you. I'm pretty sure you would be liking the explanations given by Open Secret to these sutras. I request you, please give this video a like. Please share it with your important contacts. Please subscribe to our channel if you have not. Help us in growing.
our viewership. Thank you very much friends. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा. Thanks friends. May God bless us all.